हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइपर कंजुगेशन यानी अति संयुग्मन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है, जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? यह स्टेप बेथर-स्नेथन द्वारा दिया गया था, ठीक है, इसलिए इसे बेकर-स्नेथन इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने दिया था ये स्टेप? बेथर-स्नेथन, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जब अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बन एटम से कोई ऐसा एल्किल समूह जब अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बन एटम से कोई ऐसा एल्किल समूह जुड़ा हो जिसमें पाई कार्बन एटम पर कम से कम एक परमाणु उपस्थित होता है, तो ऐसा एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के समान इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की क्षमता रखता हो तथा इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन रिलीज हाइपर कंजुगेशन कहलाता है, ठीक है, जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा एल्किल समूह जुड़ा हो जिसमें अल्फा कार्बन एटम पर कम से कम एक परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस देखेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन की व्याख्या निम्न दो सिद्धांत के द्वारा होती है। रिजोनेंस, फर्स्ट है रिजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन की व्याख्या रिजोनेंस के रूप में भी की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल, प्रोपीन को निम्न अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर कहा जाता है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं में एक कार्बन एटम अथवा एक हाइड्रोजन एटम के बीच बंध नहीं है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको कि हाइपर कंजुगेशन को नॉन बॉन्ड रिजोनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब एमओटी का मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अनुसार हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन एस का डिलोकलाइजेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड के पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल तथा अल्फा कार्बन एटम के CH बॉन्ड के MOS के मध्य होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका ये डायग्राम दिया गया है। अब आगे देखेंगे स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कंपोजिशन में sp2 संकरित C होने के कारण sp2 हाइब्रिड कार्बन में अल्फा कार्बन एटम पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए तथा यह कार्बन एटम sp3 संकरित होना चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ शर्तें हैं जो दी गई है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको ये नोट्स परचेस करने तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। थैंक यू।